हरे कृष्ण। सभी सज्जन कृष्ण भक्तों को हमारा इस श्रीमद् भागवत गीता का कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय में 27 और 28 मतलब 27 और 28 इन दो श्लोक का हम पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप भी सुनिए। बहुत अच्छा श्लोक है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु व्यवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर श्रीनाथ प्रीति परमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 27-28। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशदन्ति न इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशदिन् इदम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण। तो इस संस्कृत श्लोक के श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषानुवाद वो हम सुनेंगे। अनुवाद। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो यह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो यह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। क्या बोला? अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 28। दृष्टे सजनं कृष्ण जजुत्सं समुपस्थितां सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। दृष्ट्यमं सजनं कृष्ण जजुत्सं समुपस्थितां सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो इस संस्कृत श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जो अनुवाद किया उस अनुवाद को हम सुन जा रहा हूँ, आप भी सुनिए। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कँप रहा है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग इस दो श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद को जो भाष्य है ना, उस भाष्य के ऊपर आधार कर हम समझने के कोशिश करूँगा जो इस श्लोक से हमारा क्या सीखना है और कैसे हमारा जीवन इस श्लोक के द्वारा हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए, जब अर्जुन देखा जो उभय पक्ष में, दोनों पक्ष में क्या थे, अर्जुन को संबंधियों, मित्र, आत्मीय जिसको कहते हैं, आत्मीय, ऐसा लोग दोनों पक्ष में थे। तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन इतना अभिभूत हुआ क्योंकि अर्जुन एक अच्छा सच्चा भक्त थे। सच्चा भक्त होने के नाते अर्जुन को हृदय बहुत कोमल था, बहुत कोमल था अर्जुन को हृदय, क्योंकि वो भगवान का अत्यंत शुद्ध भक्त है। और भक्त का एक गुण होता है करुणा।
तितिक्षुव कारुणिका, हाँ, सूर्योद सर्वदेही नाम। ये जो कारुणिका सब जीवों के ऊपर अर्जुन का ये स्वभाव है, स्वभाव तो ये करुणा जागृत हुआ। अर्जुन ये सोचकर अभिभूत हुआ, हे कृष्ण, ये लोग इस युद्ध भूमि में मारने और मरने के लिए यहाँ पर आए। हम किसके साथ युद्ध करने में जा रहा हूं? मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या लाभ हो? मैं उनका मारूंगा तो भी मेरा क्या लाभ होगा? एक बार सोचिए कितना यह है। इसीलिए उनको हृदय करुणा से विभूत हुआ। भय से नहीं, डर से नहीं, करुणा से, कृपया ये समझने का एक बहुत एक विषय है। पहले हमें वो समझना चाहिए जे उनका हृदय में कोई ऐसा भय नहीं था। वो बहुत बड़ा एक योद्धा था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यथार्थ भक्ति में युक्त मनुष्य, यथार्थ भक्ति में युक्त मनुष्य में ये सारी सद्गुण, हाँ, रहते हैं जो सत्पुरुषों, हाँ, या देवताओं में पाए जाते हैं। सत्पुरुष और देवताओं में जितना गुण रहते हैं उतना सारी गुण उस शुद्ध भक्त के अंदर रहते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को भक्त बनना चाहिए मेरा मित्रों, इसीलिए भक्त बनना चाहिए। जितना भी इस भौतिक जगत में सद्गुण है वो सब सद्गुण आपको अंदर चला आएगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला जो देखिए, इस भौतिक जगत में आप कितना भी बड़ा विद्वान है, आप कितना भी धनवान है, कितना भी बांग्ला और कितना भी जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जिसको अच्छा कहते हैं, भौतिक उन्नति आपको पास है, लेकिन आप कृष्ण का भक्त नहीं है तो आपको अंदर सद्गुण ज़्यादा नहीं होगा। देखिए, आप कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, बिजनेसमैन हो, आप इतना चैरिटी कर रहा है, क्या लगता है बहुत बड़ा करुणाएं कर रहा है? नहीं, वो खुद को और भी प्रमोशन के लिए कर रहा है। सद्गुण जब तक कृष्ण भक्त ना हो तब तक सद्गुण नहीं आते। इसीलिए सद्गुण के लिए हमें अवश्य कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण का ही भक्त होना चाहिए। और जब यह इस प्रकार सोच रहा था, कौन? अर्जुन, हाँ, जे उसके अंग में कांपने लगा, कांप उठा। क्यों? ऐसा कैसे हो सकते? ये जो योद्धा यहाँ पर आए, ये नहीं जानते इस दुर्योधन आदि भ्राताओं ने हमारा साथ क्या किया। अर्जुन का मन में ये भाव है जी, ये लोग क्यों आए उनको साथ में? इस महाविनाश का किसके लिए लाभदायक होगा? मेरे लिए भी नहीं होगा, उसके लिए भी नहीं होगा, किसी के लिए ये महाविनाश लाभदायक नहीं होगा। किसके लिए हो रहा है? कितना भावुक हो गया। इतिहास में, भगवत गीता में लिखा है, महाभारत में उस समय उसको शरीर अंग कांप रहे थे, उनको मुख सूखा जा रहा था। मुख सूखा जाने का मतलब क्या जानते हैं?
कभी आपको मुख सुखा गया तो आपको मालूम है मुख कैसे सुखाते हैं। जब मुख सुखा जाता है ना, तब मुख से कोई शब्द भी निकालने का जो प्रयास वो भी व्यर्थ हो जाता है, वो भी व्यर्थ होता है। कितना कठिन परिस्थितियां उस समय अर्जुन का था, क्या करे। इस भयानक परिस्थिति में अर्जुन का कोई कोई ऐसा सोच सकते, अर्जुन के लिए भयानक परिस्थिति डरने के लिए नहीं था, भय के लिए नहीं उत्पन्न हुआ। ये कोई कोई हमें बोलता है जे अर्जुन कर्ण से ज्यादा बहुत बड़ा योद्धा नहीं थे। क्यों, देखिए श्रीमद् भागवत गीता से पहले अर्जुन कैसे भयभीत था। आचार्य पंथा से सुनो ना एक बार। हमारा ये ज्ञान परंपरा से लेना है, परंपरा से जब आपको सुनने का अवसर मिलेगा तब आपको जानकारी मिलेगा। अर्जुन भयभीत नहीं था, अर्जुन करुणाया आविष्ट, करुणाया यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर कृपया पराविष्ट। संजय ने कहा नहीं भयभीत होकर उनको ऐसे हुआ, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते अर्जुन भयभीत पराविष्ट, भयभीत नहीं लिखा, डरपोक नहीं थे अर्जुन, यहाँ पर लिखा कृपया पराविष्ट, कृपया पराविष्ट। उनको करुणा उनको हृदय में इतना करुणा था जीव के लिए, सारी जगत के लिए। जो विसर्जनती दाम, उनको मुख सुखा गया, उनको अंक में कांप उठा। ये जो सद्गुण कैसे आते हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसा श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में कहा जस्वस्तिर्भुक्तिर भगवती अकंचना सर्वै गुण समासते सुरा हरिर अभक्तस्य कूत महत गुणा मनोधर्मेण मनोरथेन आसति धावती वही। यहाँ पर कहते हैं जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। और इसके कारण यह है कि यह मानसिक धरातल पर मर रहा रहते हैं और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ये भागवत में है। तो इसलिए मित्रों, इस भगवत गीता का उद्देश्य हमारा अंतर का परिष्कार करना, हमारा मन में जो अंधेरा है उसके आलोक को और ले जाना। हम जब माया से देख रहे हैं तो वहाँ से कृष्ण को और देखना, और इस भौतिक जगत को सबको, इस भौतिक जगत के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा अत्यंत प्रिय है, हमारा संबंधी है। इसी हिसाब से हमें देखना है। किसी को दुख देना नहीं चाहिए, किसी को कोई भी कष्ट पहुँचाए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें सीखना है। जितना दिन हमारा जीवन इस भौतिक जगत में है, सभी जीवों के प्रति हमारा प्रेम रहे, करुणा रहे, क्योंकि
सबके अंदर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और इस भौतिक जगत में वास्तविकता यही है, इस भौतिक जगत में कोई हमारा शत्रु नहीं है। ये शत्रुता और मित्रता ये हमारा मन का ही भाव है। हमारा मन ही किसी को शत्रु समझते, किसी को मित्र समझते। एक बार मन से भी ऊपर उठकर देखिए, इस भौतिक जगत में भी आपको कृष्णमय दिखाई देगा। हरे कृष्ण, आज इतना ही। यहाँ पर हम भगवद गीता का विश्राम रखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय।